अब हिमानी झील। तो हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल इसके उदाहरण हैं। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। तो जम्मू कश्मीर के वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील बन जाता है। तो जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया। अब लोकतक एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे झील, मतलब पानी की झील के साथ साथ राजस्थान के लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार की झील है। तो मरुस्थलीय अथवा शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में झील खारे पानी के झील होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेशों के और पर्वतीय प्रदेशों के इलाकों के झीलों का जल मीठा होता है। तो झील मानव के लिए अति उपयोगी है और ये नदियों के बहाव को सुचारू रूप बनाने में सहायक भी है। तो अत्यधिक बाढ़ वर्षा दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। तो सूखे के दिनों में संचित झील की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पन्न में भी उपयोगी है, आसपास के जलवायु परिस्थितियों को भी सामान्य करती है और जलीय परितंत्र से सुदृढ़ीकरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना एवं मनोरंजक बनाने में भी झील मदद करता है। तो मानव सभ्यता की जीवन रेखा में नदियों का क्या योगदान है, जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। तो सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। जिसे सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ह्वांग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। तो जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा से पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया इस धरती पर और मानव विकास की सुलभ परिस्थितियां सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही। तो विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है कि प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के वाउचर ऑफ पार्थेस को जाता है। इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस की सीन नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया और मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया। तो मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शीघ्र प्रतिवेदन नदी घाटी के मानव सभ्यता के उद्भव केंद्र पर विचार एकमत प्रतीत नहीं होता।